गीता मुखर्जी। मैं हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियम 171 के अंतर्गत गैर सरकारी प्रस्ताव इस महान सदन में एक महत्वपूर्ण लोकहित के विषय सड़क सुरक्षा व बढ़ती दुर्घटनाओं बारे चर्चा के लिए सदन में पेश करना चाहती हूँ। सड़क परिवहन देश और प्रदेश के विकास व अर्थव्यवस्था की गति को रफ्तार देने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन सड़कें विकास में तभी योगदान दे सकती हैं जब वे यात्रियों के लिए सुरक्षित हों। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु व गंभीर शारीरिक चोटों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देश व प्रदेश के मानव संसाधन का बीमारियों से भी ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में असामयिक मृत्यु होना एक गंभीर चिंता का विषय है। गाड़ियों की बढ़ती संख्या की वजह से भी सड़क सुरक्षा का जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए समय पर सड़क सुरक्षा बारे जागरूकता बढ़ाकर जनमानस के व्यवहार में परिवर्तन का प्रयास किया जा सकता है व दिन भर दिन बढ़ती दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। मैं सदन में यह गैर सरकारी प्रस्ताव पारित करने का अनुरोध करती हूं कि यह महान सदन सरकार को एक कारगर नीति बनाकर कारगर उपाय अपनाने की सिफारिश करे ताकि सड़क दुर्घटनाओं से मानव संसाधन की मृत्यु व विकलांगता से हो रहे नुकसान से बचा जा सके, स्वच्छ व सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो पाए। कोई और सदस्य इसमें बोलना जी विषय भी रख लीजिए। हाँ जी, आप विषय बता देंगे, उसके बाद जवाब दीजिए प्लीज। स्पीकर साहब, पहले वो विषय रख लेंगे। सुन तो लिया सारा? नहीं, अभी प्रस्ताव रखा है उन्होंने। चलो प्रस्ताव रखा है। गीता जी आप विषय रखिए। जी धन्यवाद स्पीकर सर कि आपने नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन जो सड़क सुरक्षा व बढ़ती दुर्घटनाएं, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है पूरे देश दुनिया में, चाहे WHO की बात करें चाहे नेशनल हाईवे की बात करें, जिस प्रकार से हमारा ये मानव संसाधन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है या मृत्यु हो रही है या विकलांग हो रहा है। जब भी हम कोई टीवी खोले, अखबार पढ़े या किसी की डेथ पे जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा चिंता होती है कि तरक्की के इस प्रदेश और देश में ये जो बढ़ती हुई दुर्घटनाएं हैं, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। और मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इसमें गैर सरकारी प्रस्ताव को आज विशेष तौर से मंजूरी देने का काम किया है। देश के विकास के लिए अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन जो है बहुत बड़ी पूंजी है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि विशेष तौर से जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें हमारे युवा 18 से 45 वर्ष के जो युवा हैं उनकी 69% से ज्यादा जो है वो संख्या है। या हमारे पैदल चलने वाले, साइकिल वाले, दो पहिया जिनको चोट लगती है, उनकी वजह से भी जो ये डेथ हो रही है, इसके लिए बहुत बड़ी एक चिंता है। अध्यक्ष महोदय, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करना, मैक्सिमम आप ओवर स्पीड की वजह से, रॉन्ग साइड पर जाने की वजह से, अच्छी बात है कि हमारा सड़कों का जाल बिछ रहा है, नेटवर्क बिछ रहा है, इसकी वजह से सर फायदा हो रहा है। लेकिन सर इसमें दो तीन क्योंकि समय भी थोड़ा, इसमें हमने इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन द रोड सेफ्टी बाय IIT दिल्ली 2024-21 हमने काफी इसमें स्टडी करने का सर काम किया है। तो मेरा अनुरोध है कि ट्रैफिक, अच्छी बात है सड़कों पे बढ़ते हुए जाल की वजह से फायदा भी है, साथ ही साथ में वहां पर इस वजह से एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए एक अच्छा प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें जिस प्रकार से हम रोड्स बनाते हैं उसमें नियोजन का पूरा ध्यान रखें। और ब्लैक स्पॉट, अध्यक्ष महोदय, जो हरियाणा के आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें करीबन हमारे 300 से ज्यादा ऐसे एक्सीडेंट प्रोन एरिया हैं, ब्लैक स्पॉट हैं, जहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। हिट एंड रन के केसेस जो हैं वो लगातार अध्यक्ष महोदय बढ़ते जा रहे हैं। हमारे MSCT के केसेस लगातार पेंडिंग है, जिनके परिवार से कोई भी सदस्य, चाहे युवा है, चाहे बच्चा है या बुजुर्ग है, एक्सीडेंट में जाता है तो परिवार और प्रदेश का भी भारी इसमें नुकसान होता है। कई बार कोहरे की वजह से भी, बहुत घने कोहरे की वजह से भी जो है संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर अध्यक्ष महोदय हम इसको
प्रयास करें तो इन एक्सीडेंट्स को जो है रोका जा सकता है। आवारा बेसहारा पशुओं की वजह से बढ़ता हुआ एक्सीडेंट एक चिंता का विषय, इस पर पिछली बार नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन भी लगा था और आपने इस पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लगाया। ये सभी के लिए और सदन के लिए एक चिंता का विषय है। ड्रिंक एंड ड्राइव ये बहुत बड़ा खतरनाक है। मैं अध्यक्ष महोदय एक मीटिंग में भी चर्चा हम कर रहे थे कि रोड साइड पर बड़े बड़े हमने वाइन मॉल्स खोल दिए हैं, ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन के लिए अति आवश्यक है, लेकिन उससे बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। ड्रिंक पीकर गाड़ी चलाना जो है एक बहुत बड़ा एक अपराध होना चाहिए। इसके लिए जो कि हमारे जान के लिए भी खतरा है, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और अध्यक्ष महोदय मैं एक ही मिनट में कुछ आंकड़े ऐसे हैं अध्यक्ष महोदय जो हमारे पेश किए गए हैं कि रिपोर्ट फैटेलिटीज रोज बाय 4.4 इन हरियाणा इन 2022। हरियाणा में सर सबसे ज्यादा जो ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन द स्टेट आल्सो रोज फ्रॉम 9,933 in 2021 to 10,429 in 2022, which is a rise of 5% year on a year, showed in the data. These figures show that despite steps have been taken by the government, still the fatalities and the accidents are increasing like anything. Sir, Haryana was ranked 14 among the states with the highest number of accidents, while last year it was 13. The report said that the rural areas witnessed more accidents as compared to the accident इन द अर्बन एरिया। सर ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं वहां पर कुछ रूल्स रेगुलेशन ट्रैफिक के फॉलो कहीं ना कहीं होते हैं। जो रूरल एरिया में है, यूथ है खासतौर से, वहां पर ये आंकड़े हमारे बताते हैं कि हमारा अर्बन में की बजाय रूरल में 5.7 का इंक्रीज है। और सर इसमें जो हमारी फैटेलिटी रेट इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ द रोड एक्सीडेंट 10,000 per vehicles. As per the data, Haryana witnessed 11,238 accidents in 2018, then 10,944 accidents in 2019, 9,431 accidents in 2022, 9,933 accidents in 2021, and sir 10,429 accidents in 2022. एंड सर 2024 में सर एक अच्छे प्रयास की शुरुआत हुई। अच्छी बात है, सबको मिलकर, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, बहुत चिंता का विषय है, इस पर सभी लोग अगर चिंता करें। 2024 में सर एक्सीडेंट हुए 9,806, डेथ हुई सर 4,684 और इंजरी हुई सर 7,914। सर इसमें जब एक भी परिवार का सदस्य या हमारा व्यक्ति या हमारा संसाधन या मनुष्य की जब डेथ होती है, वो बहुत बड़ा एक जो है नुकसान है। सरकार की ओर से प्रयास किया गया, करीबन 25 लाख चालान रिपोर्ट में बताया कि रिपोर्ट में कि 51 लाख की वसूली हुई। अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय ये रिजोल्यूशन आज आया है, मेरे कुछ सुझाव है, उसके बाद मैं अनुरोध करूंगी कि मंत्री जी इसके जवाब दें। सर मेरे ये सुझाव है कि सबसे पहले इन बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमें एक ट्रैफिक ट्रेन वेल इक्विप्ड स्टाफ और ऑफिशियल्स जो है उसकी नियुक्ति करनी चाहिए। न केवल इसमें ट्रैफिक में लोग कमाई के लिए ना जाए कि भाई आरटीए में लगा दो, उसमें लगा दो कि उसमें कमाई होती है, वो नहीं सर। केवल कमाई के लिए पोस्टिंग नहीं, बल्कि एक वेल इक्विप्ड ट्रेन स्टाफ और ऑफिशियल्स होने चाहिए। और सर इसमें हमारा जो है एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन इसमें किया जाना चाहिए। 914 सर इसमें जब एक भी परिवार का सदस्य या हमारा व्यक्ति या हमारा संसाधन या मनुष्य की जब डेथ होती है, वो बहुत बड़ा एक जो है नुकसान है। सरकार की ओर से प्रयास किया गया, करीबन 25 लाख चालान रिपोर्ट में बताया कि रिपोर्ट में कि 51 लाख की वसूली हुई। अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय ये रिजोल्यूशन आज आया है, मेरे कुछ सुझाव है, उसके बाद मैं अनुरोध करूंगी कि मंत्री जी इसके जवाब दें। सर मेरे ये सुझाव है कि सबसे पहले इन बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमें एक ट्रैफिक ट्रेन वेल इक्विप्ड स्टाफ और ऑफिशियल्स जो है उसकी नियुक्ति करनी चाहिए। न केवल इसमें ट्रैफिक में लोग कमाई के लिए ना जाए
कि भाई आरटीए में लगा दो, उसमें लगा दो कि उसमें कमाई होती है। वो नहीं सर, केवल कमाई के लिए पोस्टिंग नहीं, बल्कि एक वेल इक्विप्ड ट्रेन स्टाफ और ऑफिशियल्स होने चाहिए। और सर इसमें हमारा जो है एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन इसमें किया जाना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में सिलेबस में इसको सर अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार चलाए जाएं, ताकि किसी प्रकार से जो है ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो रुकने का काम करें। दूसरा मेरा सर सुझाव है कि जो हमारी एम्बुलेंसेज हैं, जो हम 112 या कोई भी नंबर डायल करती हैं, दे शुड बी वेल इक्विप्ड। सर वो एम्बुलेंस आ जाती है और वो उसमें पेशेंट को डाल, मान लीजिए जो एक्सीडेंट जिसका हुआ है या डेथ होने वाली है उसको डालकर ले जाते हैं। तो मेरा सुझाव है EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन स्टाफ की नियुक्ति की जाए और उस वैन में फैटल एक्सीडेंट के केसेस में विशेष तौर से या इंजरी होने के केसेस में या जब वो डिसेबल हो जाते हैं तो उसमें इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो है हमारी हर एम्बुलेंस में अध्यक्ष महोदय होना चाहिए, जिससे कि जिसका 1-2-3% भी चांस है कि वो बच सकता है जब तक उसको हॉस्पिटल तक लेकर जाएं तो उसका सर्वाइवल सर हो पाए। सर एक जो है हमने देखा है कि जो जैसे 152D की अगर मैं बात करूं उसमें कुछ एग्जिट और एंट्री के पॉइंट्स हैं, वो नहीं कई बार हमारी ट्रैफिक इंजीनियरिंग में खामी की वजह से नहीं पता चलता, वहां पर बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं। और मेरा सर एक इसमें मानना ये है कि राइट टू वॉक हर व्यक्ति का एक अधिकार है कि उसको पैदल चलने का अधिकार है। उसके लिए फुटपाथ की प्रॉपर, चाहे वो हमारे हाईवेज हैं, चाहे हमारे स्टेट रोड्स हैं, चाहे हमारे छोटे टाउन के रोड्स हैं, जो भी सड़कें बनाई जाती हैं उसमें फुटपाथ जो थे या तो झाड़ियां उस पर आ जाती हैं, वो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सर डेथ हो रही है। उसके लिए पैदल चलने वाले को भी पूरा उसका अधिकार मिले। और सर इसके बाद में हिट एंड रन के जो केसेस हैं, जो सीसीटीवी कैमरास की सर हम बात करते हैं, लगातार कई सालों से सुन रहे हैं, आज तक ये समझ में नहीं आया कि सीसीटीवी कैमरा अपराध को रोकने के लिए भी जरूरी है। इस पर सर कई बार चर्चा हुई है। सीसीटीवी कैमरा से हमें पता भी चल जाएगा हिट एंड रन केसेस में कि कहां हुआ है। अगर हमारे कैमरा लगे हों लेकिन वो वर्किंग होने चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, इसके और भी पूरी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए। एक अध्यक्ष महोदय मेरा सुझाव है कि गुड क्वालिटी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स, ड्राइविंग कॉलेजेस शुड बी ओपन इन द स्टेट, कि ताकि हम अपने जो प्राइवेट व्हीकल सिखाने वाले हैं उनसे सीखते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास अच्छे ड्राइविंग स्कूल होंगे या कॉलेजेस होंगे जिसमें हम अच्छे से ड्राइविंग सीखें भी और लाइसेंस लेने की प्रक्रिया भी जो है हमारी अच्छी रहे, कुछ नए वर्कशॉप भी खोलें। और सर मेरा एक अनुरोध है, जो हमारे ड्राइवर से जो लॉन्ग रूट की बसें चलाते हैं, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ सर जो मुझे मिले भी हैं। सर 2 मिनट और लूंगी मैं केवल। अध्यक्ष महोदय, ड्राइवर्स जो लॉन्ग रूट पर चलाते हैं सर, उनके लिए भी रेस्ट रूम की अच्छे ढंग से व्यवस्था होनी चाहिए, हाउस की व्यवस्था होनी चाहिए, और इनका विशेष तौर से ड्राइवर्स का साथ मेडिकल चेकअप रेगुलर होना चाहिए। मैं कुछ ऐसे ड्राइवर्स को जानती हूँ जिन्होंने बार बार हमें ट्रांसफर के लिए कहा, उनका बाईपास सर्जरी हुई है, उनका आंख का ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी की है, 1-2 बार मैंने भी फोन किए कि कृपया करके इनसे लॉन्ग रूट की गाड़ी ना चलाएं, ये औरों के लिए भी घातक है, स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी है। तो ऐसे केसेस में ड्राइवर्स का रेगुलर मेडिकल चेकअप जो सरकारी बसें चलाएं या हमारे स्कूल की बसें चलाएं सर, उनका होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट बसेस में हो। सर जो हमारा एक मैंने ये कहा, जो रोड इंजीनियरिंग में इट शुड बी एडेड कि जो हमारे साइन बोर्ड्स हैं सर, वो कई जगह पर जो आजकल जैसे चाहे वो बॉम्बे हाईवे है या दूसरे हाईवेज हैं, उसमें मान लीजिए इंग्लिश में दूसरी भाषा में लिखा है सर, हिंदी में भी हम इंश्योर करें, जैसे पंजाबी भी हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हिंदी हो पंजाबी हो, उसमें वो साइन बोर्ड्स लगे हों ताकि पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे लोग सर उसको अच्छे से समझ पाए और वो कर पाए। अध्यक्ष महोदय, ऑलरेडी देयर इज अ प्रोविजन टू हैव अ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पे ट्रांसपोर्ट पे कमेटी बनी हुई है राज्य स्तरीय, और सर जिला स्तरीय भी बनी हुई है। हमारे यहाँ पर जैसे मैंने कई बार बाईपास या हमारी इंडस्ट्री फैक्ट्री से ओवरलेडेड जब ट्रक जाते हैं तो हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि ये कमेटी जो है फॉर्मेलिटी ना हो, इट शुड बी टेकन सीरियसली। अब हमारे जिले में सर जब भी मीटिंग होती है, मैंने बहुत बार प्रयास किया, पैसा कई बार मिला, मैंने जिला झज्जर के अधिकारियों से बार बार कहा कि जब भी ये मीटिंग हो कृपया आप हमें बुला लें, हमें एक्सीडेंट प्रॉन एरिया मालूम है, जहां एक्सीडेंट होते हैं हमें मालूम है, इतने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं। तो सर ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की और स्टेट लेवल की कमेटी है, इसको भी पूरी तरह से डायरेक्शन दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इसको मॉनिटर करें ताकि अच्छे से हो जाए। और सर ओवरवेट हैवी वेट जो व्हीकल्स हैं, मेरा आपसे अनुरोध है अगर वो ऑफिस आवर्स में या स्कूल आवर्स में की बजाय वो चलाए जाएं, इससे
से भी सर हम लोग पूरी तरह से कर सकते हैं। एक ही बात में अपनी सर अगर हम गाड़ी को चलाते समय अगर हम अपने फोन को ना यूज करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, तो हम इसको सर रोकने का काम कर सकते हैं मीडिया व सोशल मीडिया की तरफ से। और आज इस सदन में हम लोग ये प्रयास करें, एक भी नुकसान सभी के लिए नुकसान है, मानव जीवन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सर आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल, मैं अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद करने के साथ साथ पूरे सदन में ये मैं प्रस्ताव करना चाहती हूँ कि इस मानव संसाधन को बचाए जाने के लिए, प्रदेश और देश की तरक्की के योगदान के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाए जाने के लिए सड़क सुरक्षा पर एक पॉलिसी या इस पर एक प्लान बनाकर जो है प्रदेश में होती हुई बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि थर्सडे जो नॉन ऑफिशियल डे होता है, आज आपने इसमें गैर सरकारी प्रस्ताव को आज पढ़ने की मंजूरी दी। आपका धन्यवाद। श्री प्रमोद कुमार विच। धन्यवाद अध्यक्ष जी।